नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइड जीएस एंड इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस के बारे में और आज हमारी क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें हम बताने वाले हैं कि किसी भी हिंदी के वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करें। दोस्तों, अभी तक हम जितने भी रूल पढ़ रहे थे, हमने हेल्पिंग वर्ब की टेबल पढ़ी, पहचान की टेबल पढ़ी, हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम पढ़े, मेन वर्ब के प्रयोग के नियम पढ़े, आपने सेंटेंस बनाने की विधि पढ़ी, मास्टर रूल पढ़ा। इन सब के बाद अब हम उन सब चीज़ों को अप्लाई करना सीखेंगे, यानी किसी भी हिंदी के वाक्य को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा किसी भी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना कितना आसान है। दोस्तों, आज हम एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। पहले तो हम लिखेंगे सेंटेंस बनाने की विधि, जिससे कि आप भूलें ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिख रहे हैं सेंटेंस बनाने की विधि। देखिए, हम लिख रहे हैं सेंटेंस बनाने की विधि। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले टेंस को पहचानो। दूसरा है आपका सेंटेंस के प्रकार को जानो। फिर तीसरा है आपका सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद करो। आपका वाक्य बनकर तैयार है। आपका वाक्य बनकर तैयार है। दोस्तों, ये सेंटेंस बनाने की विधि है। सबसे पहले टेंस को पहचानो, फिर सेंटेंस के प्रकार को जानो, सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद करो, आपका वाक्य बनकर तैयार है। हम इन चारों जो पांचों स्टेप हैं उनको फॉलो करेंगे और आपका जो वाक्य बनाने का जो आपका तरीका है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ सबसे पहले टेंस को पहचानो। चलो अब हम एक वाक्य ले लेते हैं, एक इजी गोइंग वाक्य ले लेते हैं पहले। जैसे कि हमने वाक्य लिया, वह कोटा जा रहा है। वह कोटा जा रहा है। दोस्तों, इसको हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले टेंस को पहचानो। टेंस को पहचानने के लिए वाक्य के एंड में जाएंगे। वाक्य के एंड में जिस तरह के शब्द रखे हैं उस प्रकार से हम उसको पहचानेंगे। अब एंड में दे रखा है रहा है। दोस्तों, पहचान की टेबल में जाकर के देखेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो हम पहचान की टेबल को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय से रहा है, समय से रही है, समय से रहे हैं। ये वाली जो टेबल है उसमें हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं। और रहा है, रही है, रहे हैं किस में आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो हमने टेंस पहचान लिया कि ये किसका है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। फिर दूसरी स्टेप है आपकी सेंटेंस के प्रकार को जानो। अगर विद्यार्थियों कोई साधारण सा वाक्य है तो डेफिनेटली वो अफर्मेटिव होगा, अगर उसमें नहीं दे रखा है तो वो नेगेटिव होगा, अगर उसमें कोई प्रश्न पूछा गया है तो इंट्रोगेटिव होगा, और अगर किसी वाक्य में प्रश्न भी पूछा गया और नहीं भी आया है तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। दोस्तों, ये साधारण सा वाक्य है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, अफर्मेटिव। कौन सा हो जाएगा, अफर्मेटिव। तो ये हो गया अफर्मेटिव। अब देखिए
आपको मैंने एक बात बताई थी कि अगर किसी वाक्य को ट्रांसलेट करना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, तो उसमें 4 ही शब्द आपको ध्यान रखने हैं। एक तो सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। तो ये जो आपका साधारण सा वाक्य है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स अगर वाक्य में आए हैं तो। अब देखिए ये आप पहुंच गए तीसरी स्टेप पर, आपने फॉर्मूला लिख दिया। अब देखिए विधि क्या कहती है, सेंटेंस के प्रकार के अनुसार आपने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद करो। अब आपको फॉर्मूला जैसा कह रहा वैसा कार्य करना है। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वह। दोस्तों वह को क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही। ठीक है। इसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब, किसी भी सेंटेंस में आप ट्रांसलेट करने जा रहे हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को आप पर विशेष ध्यान देना है। देखिए कौन सा वाक्य? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हेल्पिंग वर्ब की टेबल में जाइए, वो आपको बताएगी कि इसमें क्या आएगा। हेल्पिंग वर्ब की टेबल को बोल के देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा? इज, एम, आर। इज, एम, आर इसमें आता है। ठीक है। और देखिए मेन वर्ब, मेन वर्ब की ओर देख लेते हैं। मेन वर्ब का मतलब देखिए मैंने आपको बताया था, इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म। ये आपको फिंगर ट्रिक बताई थी। इंडेफिनिट में फर्स्ट, कंटिन्यूअस में फोर्थ, परफेक्ट में थर्ड और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म आती है। ये आपको पहले याद करा चुके हैं। देखिए मेन वर्ब इसमें जाएगी क्रिया की चौथी फॉर्म। अब हमारे सामने समस्या ये है कि एज, एम, आर में से कौन सी लगाएं। दोस्तों हमने आपको पहले समझा रखा है हेल्पिंग वर्ब के बारे में, फिर भी आपको यहाँ पर एक डेमो दे देते हैं। ही, सी, इट और एक वचन है ना के साथ क्या आता है? हैज, डज, इज और वाज आता है। ये आपने पढ़ रखा है। इसी प्रकार से आई, वी, यू, दे और बहुवचन के साथ क्या आता है? ये आता है आपका, इसमें आता है हैव, आर, वर और डू। दोस्तों इस प्रकार से आपको देख पा रहे हो कि हमने जो आपका हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग का पहला नियम वो लिख दिया है। देखो सब्जेक्ट क्या है? ही कहां पर आ रहा है दोस्तों? ही आपको यहां आ रहा है। तो ही के साथ कौन मैच हो रहा है? एज, एम, आर में से देखिए ध्यान से, ही के साथ कौन मैच हो रहा है? ही के साथ इज मैच हो रहा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे दोस्तों? यहां पर इज लगा देंगे। अब मेन वर्ब आपको बताया था इंडेफिनिट में फर्स्ट, कंटिन्यूअस में क्या लगती है? क्रिया की चौथी फॉर्म। तो क्रिया की चौथी फॉर्म यहां पर देखिए, क्रिया क्या है? जाना। जाना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गो। और गो की चौथी फॉर्म गोइंग। अब देखिए आगे क्या दे रखा है? वह कोटा जा रहा है, तो टू कोटा। और इसके बाद कुछ बच रहा है क्या? नहीं बच रहा, तो आप लगा देंगे फुल स्टॉप। आपका वाक्य बनकर तैयार है, इसे आप कहीं पेश कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बताया। चलो और एक दो उदाहरण ले लेते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। इसको आप उतार सकते हैं अपनी कॉपी में। आपको उतारने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम इसको साफ कर रहे हैं। देखिए एक और वाक्य लेते हैं। वह खाना खा चुका है। देखिए यहां पर वह खाना खा चुका है। देखिए वह खाना खा चुका है, यहां पर दे रखा है आपका। आपको कभी भी कोई वाक्य ट्रांसलेट करना, उसकी 5 स्टेप हैं, आपको बोर्ड पर दिख रहा है। सबसे पहले सेंटेंस को पहचानो, फिर सेंटेंस के प्रकार को जानो, फिर सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूले को, फॉर्मूले के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद करो, आपका वाक्य बनकर तैयार है। देखिए दोस्तों यहां पर वाक्य को हम पहचानेंगे। वाक्य के एंड में क्या रखा? चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो आप पहचान की टेबल में जाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो देखिए चुका है दे रखा है, तो कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इसके बाद देखिए आपका सेंटेंस के प्रकार को जानो। तो सेंटेंस का प्रकार क्या है? साधारण सा वाक्य, इसलिए क्या कहलाएगा? ये अफर्मेटिव। क्या कहलाएगा? अफर्मेटिव।
और दोस्तों फिर तीसरी स्टेप क्या है, सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूला लिखो। तो फॉर्मूला लिखने के लिए हम देखेंगे अफर्मेटिव वाक्य, तो आपको बताया था 1 2 3 4 सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आप 1 2 3 4 से लिख सकते हैं। सब्जेक्ट पहले नंबर पे, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ठीक है ना। अब देखिए फॉर्मूला लिख दिया। अगली स्टेप क्या कहती है, फॉर्मूला के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद करो। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, देखिए वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही। फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब की टेबल में जाइए, प्रेजेंट परफेक्ट में तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव। तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज या हैव। और इसके बाद देखिए आपको मेन वर्ब पता लगाना है, तो मेनों के नियम बोलेंगे। इंडेफिनिट में फर्स्ट, कंटीन्यूअस में फोर्थ, परफेक्ट में थर्ड और परफेक्ट कंटीन्यूअस में फोर्थ। इंडेफिनिट में फर्स्ट, कंटीन्यूअस में फोर्थ, परफेक्ट में थर्ड और परफेक्ट कंटीन्यूअस में फोर्थ। तो देखिए यहाँ पर ये परफेक्ट है, तो परफेक्ट में क्या आएगा, थर्ड, क्योंकि तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो क्रिया की थर्ड फॉर्म में जाएगी। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ये पता लगाना है कि ही के साथ कौन आएगा, तो हम रूल बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम। हमने हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम पढ़ लिए हैं। ही, सी, इट एक वचन के साथ। देखो ही किस में आ रहा है, ऊपर वाले ग्रुप में आ रहा है। अब देखो उसमें से हैज एम में से क्या आ रहा है, हैज एम में से आ रहा है आपका हैज। तो हम क्या चुन लेंगे दोस्तों, यहाँ पर चुन लेंगे हैज को। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म, खाना खाने को क्या बोलते हैं, ईट। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, तो यहाँ पर आ जाएगा ईटन। फिर उसने क्या खाया है, खाना, तो ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। खाना को बोलते हैं इंग्लिश में फूड, और इसके अलावा कुछ है क्या, नहीं है। आपका वाक्य बनकर तैयार है, इसे आप कहीं पेश कर सकते हैं। दोस्तों हमने आपको ये एक दो उदाहरण दिए हैं जिसकी मदद से आपको बताया है कि किसी वाक्य को ट्रांसलेट करना कितना आसान है। दोस्तों आपको ऐसे एग्जाम्पल हम देते रहेंगे अगले वीडियोज में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस पर अपना कमेंट डाल सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो उसके लिए भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम आपके क्वेश्चनों का जवाब जरूर देंगे। प्लीज़ इनको, हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, आपको अच्छे लगे ही रहेंगे। थोड़ा इनको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों आज का ये वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे भी आप हमको इसी प्रकार से सहयोग देते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर किसी नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।